धार्मिक घटनाओं के साथ वैदिक साहित्य की रचनाओं से भी जुड़ा। भारत का एक ऐसा पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जो बिल्कुल अज्ञात तो नहीं, लेकिन नई पीढ़ी की सहज जानकारी में भी नहीं है, वह है नैमिषारण्य धाम। निमेसर के नाम से भी जाना जाता यह स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले में स्थित है। यहीं चारों वेदों, 18 पुराणों, असंख्य शास्त्रों और अन्य कई धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। यहाँ पुरातन काल में सूत जी महाराज शौनिक आदि अपने 88,000 ऋषियों को निरंतर प्रवचन के दौरान पौराणिक इतिहास की कहानियाँ सुनाया करते थे। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में है, जहाँ लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेघ यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित रामायण काव्य का गायन किया था। एक कथा क्रम के अनुसार महर्षि सनक के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ। जहाँ इस चक्र की नमी यानी बाहरी प्रदीप गिर जाएगी, उस स्थान को पवित्र समझकर वहीं पर आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। सनक जी के साथ 88,000 ऋषि भी थे। वे सब उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। तब गोमती नदी के किनारे स्थित एक तपोवन में चक्र की नमी गिर गई और वहीं पर यह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहलाया तथा वह स्थान जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया चक्र तीर्थ कहलाया। यह तीर्थ गोमती नदी के तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ सोमवती अमावस्या को मेला भी लगता है। महाभारत का पाठ पहली बार यहीं हुआ था और नैमिषारण्य का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों में बार बार मिलता है। सूत गद्दी पर ऋषि सूत और शौनक के प्रवचन होते थे। मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने यहाँ तपस्या की थी। यहीं पर स्थित श्री हनुमानगढ़ी के पास ही भगवान हनुमान की बड़ी मूर्ति स्थित है। प्रचलित मान्यता के अनुसार अहिरावण को मारने के बाद हनुमान पाताल से भगवान राम और लक्ष्मण के साथ इसी स्थान पर प्रकट हुए थे।